साथियों नमस्कार। मैं आप सभी का स्टडी आईक्यू एकेडमी के चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं दोस्तों कि आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जी हाँ दोस्तों, हमें हमारी तैयारी बहुत अच्छे से रखनी है क्योंकि अब कुछ ही समय में, कुछ ही महीनों में हमारी परीक्षा होने वाली है। चाहे आप रीट की तैयारी कर रहे हो, एसआई की तैयारी कर रहे हो, पटवारी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप आरआईसीबी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कई सारे विभिन्न परीक्षाओं के जो फॉर्म्स हैं वो भी ओपन हो चुके हैं। किसी ने नहीं भरा है तो वो ज़रूर अपना फॉर्म भर दें और अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दें। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ़ और सिर्फ हमें तैयारी पर फोकस करना है, हमें किसी भी बात पे फोकस नहीं करना है। जैसे जिसको जो कहना है कहने दो, जिसको जो कहना है कहने दो, बिल्कुल सही बात है। आपका क्या जाता है, समय समय की बात है, वक्त सबका आता है। जी हाँ दोस्तों, अभी ये वक्त है कि हम तैयारी कर रहे हैं। एक वक्त वो भी आएगा जिस समय हमारा सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो हमारे पड़ोसी, हमारे आसपास के, हमारे रिलेटिव्स जो भी कह रहे हैं, कुछ भी कह रहे हों, किसी भी बात पे हमें ध्यान नहीं देना है। हमें राइट मोटिवेशन में रहना है। सिर्फ 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 और सिर्फ तैयारी करनी है, ठीक है। तो इसी बात को ध्यान रखते हुए मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चंस हैं, इनको आप सीखिएगा, समझिएगा। इस टाइप के प्रश्न हमारे परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो देखते हैं। देखिए, जैसे पहला जो प्रश्न है, यदि किसी संख्या में 81 को जोड़ दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या का 437.5% हो जाती है। तो मूल संख्या ज्ञात करें। दोस्तों, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमें करते रहना है। देखिए कैसे करेंगे। देखो, एक तो मैंने आपको वैसे सिखा रखा है कि परसेंट से फ्रैक्शन कैसे नोट करें। देखिए, जैसे अगर 10% है, 10% का मतलब होता है 1/10। 20% का मतलब कितना होता है 1/5, ये ध्यान रखिएगा। 25% का मतलब कितना होता है 1/4, ठीक है। 50% का मतलब कितना होता है 1/2, ठीक है। 50% का मतलब 1/2। 100% जितना जितना है ना, जितना मल्टीपल 100 का होगा उतना ही उसका फ्रैक्शन बनता है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि 100% का फ्रैक्शन कितना होगा, तो 100% का 1, 200% का पूछ ले तो कितना होगा 2, ठीक है। 300% का पूछ ले तो कितना होगा 3, 300% का 3, ऐसे 400% का कितना होगा 4, ऐसे 700% का 7, 1500% का 15, 2100% का 21, ऐसे, ठीक है। तो जितना 100 का मल्टीपल उतना ही उसका फ्रैक्शन होता है। तो यहाँ पे देखिए, प्लस साथ में कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस भी आप ध्यान रखिएगा। जैसे बता रहा हूँ, 16 2/3% को भी पूछ ले। 16 2/3% का मतलब होता है 1/6, है ना, इंपॉर्टेंट है। 12.5% का मतलब होता है 1/8, 12.5%। 12.5% का मतलब होता है 1/8, और इसी का 3 गुना होता है 3/8, है ना। 37.5%, 37.5% का मतलब होता है 3/8। तो ये अपन ध्यान रखें, ठीक है। अब देखिए, जैसे यहाँ पे दे रखा है 437.5%, 437.5%। इसको हम फ्रैक्शन में चेंज कैसे करें, तो 437.5% यानी कि 400% लिख सकता हूँ मैं। 400% प्लस 37.5%, यहाँ पे ये लिख सकते हैं 400% 37.5%। तो 400% का फ्रैक्शन हमें पता है। 400% का फ्रैक्शन कितना है 4, प्लस 37.5% का फ्रैक्शन कितना है 3/8, ठीक है। इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं परसेंट को, किस में, फ्रैक्शन के अंदर, ठीक है। तो अब देखो, इसका मतलब कितना हुआ 8 4 32 प्लस 3 35/8, मतलब कितना हुआ 35/8, ठीक है। 35/8। अब देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, जैसा क्वेश्चन बोला है वैसे हम कर रहे हैं सीधा। देखो, लैंग्वेज का खेल है, मैथ्स क्या है, लैंग्वेज का खेल है। जितना आप लैंग्वेज को समझ जाओगे, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, उतना ही क्वेश्चंस को हम राइट सॉल्व कर पाएंगे। देखो, यदि किसी संख्या में 81 को जोड़ दिया जाए, किसी संख्या में, हमें नहीं पता है, तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, x लेंगे। x में 81 को जोड़ रहा हूँ, 81 को जोड़ दिया, तो नई संख्या मूल संख्या का, यानी कि मूल संख्या कौन है x, इस x का 437.5% मैंने लिखा था, कितना होता है 35/8, कितना होता है 35/8, यानी 35/8, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी अब, 35/8x, 35/8x माइनस x बराबर 81। तो इनका डिफरेंस कितना हुआ 35x माइनस 8x 27x, 27x डिवाइड 8 इक्वल टू 81। 27 से कटता है 3 बार, ठीक है। तो 8 3 कितना हुआ 24, 8 3 कितना हुआ 24। तो राइट आंसर क्या होगा 24, ठीक है दोस्तों। ये तो था इसका इक्वेशन का कॉन्सेप्ट। बाकी इसको और फास्ट कैसे करें, देखो, हमने अगर इसका फ्रैक्शन बनाना सीख लिया तो क्वेश्चन हम विद इन सेकंड्स में इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, जैसे मैंने बताया कि 437.5% का मतलब कितना है 35/8,
तो मूल संख्या शो कर रही है किसको? 8 को। ये शो कर रही है किसको? मूल संख्या को। ये मूल संख्या, ये नई संख्या, ठीक है। अब 8 से 35 जा रहे हैं, कितना जुड़ रहा है? 27। पर दोस्तों ये रेशो में है, रेशो में हमेशा कॉमन मल्टीप्लाई सेम रहता है, ठीक है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ, देखो अगर मैं इसका रेशो बनाऊँ, क्या है? मूल संख्या, ठीक है, नई संख्या और ऐड कितनी हुई, इसका रेशो अगर मैं बनाऊँ, देखो 8 है मूल संख्या, नई संख्या कितनी हो रही थी? 35। 35 और 8 का डिफरेंस कितना है? 27। ये 27 किसके बराबर है? 81 के बराबर। 27 का 3 गुना है, तो 8 का भी क्या होगा? 3 गुना, यानी क्या आंसर आना चाहिए? 24। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? 24। ये ध्यान रखिएगा, है ना। जैसे देखो एक क्वेश्चन और बताता हूँ, इसको आप देखिएगा कैसे करेंगे। सपोज देखो, जैसे आपका क्वेश्चन आ जाए कि यदि किसी संख्या में, है ना, यहाँ पे आप नोट कीजिएगा, किसी संख्या में, ठीक है, किसी संख्या में अगर, ठीक है, 12 को ऐड कर लें, 12 ऐड कर लें, ठीक है, तो नई संख्या जो है, न्यू नंबर जो है वो 133 सहित 1/3% हो जाती है। 133 सहित 1/3%, मूल संख्या का 133 सहित 1/3% हो जाए तो कैसे करेंगे? देखो 33 1/3% का मतलब होता है 1/3। कितना होता है? 1/3। 1/3 100% का मतलब 1/3। 1 + 1/3 कितना होगा? 4/3। तो मूल संख्या 3, ये 4। 3 से 4 मतलब 1, 1 12 के बराबर है, तो 3 3 यानी कि 12 3 36। इसका राइट आंसर कितना होगा? 36, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम ध्यान रखिए, सीधा आप इनका रेशो बनाओ। 437.5%, 35/8। 35 नई संख्या है, 8 मूल संख्या है, दोनों का डिफरेंस 27। 27 वास्तव में 81 के बराबर है, तो 27 का 3 गुना यानी 8 का 3 गुना, इसका राइट आंसर क्या होगा? 24, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी संख्या के 40% में यदि 18 जोड़ दिया जाए, यदि किसी संख्या के 40% में 18 जोड़ दिया जाए, 40% का मतलब कितना है? 2/5। 2/5, देखो उस नंबर का 40% 2 है, वो संख्या कितनी है? 5। मूल संख्या हमेशा शो करती है डिनोमिनेटर के अंदर, तो मूल संख्या ये है, मूल ओरिजिनल नंबर 5। तो 2 में कितना जोड़ूँ कि 5 पे पहुंच जाऊं? यानी 3। 3 वास्तव में किसके बराबर है? 18 के बराबर। दोस्तों ये रेशो है, रेशो में कॉमन मल्टीप्लाई हमेशा सेम होता है। 3 18 के बराबर है, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो रही है? 6। तो यहाँ पूछा क्या, वो संख्या कितनी है? तो 6 × 5 कितना होगा? 30। इसका आंसर कितना होगा? 30। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? 30, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ये आप ध्यान रखिएगा। जैसे आपको बोल दे कि यदि किसी संख्या के 25% में 30 को जोड़ दिया जाए, तो 25% का मतलब कितना? 1/4, मतलब 1 से 4 गए मतलब 3। 3 30 के बराबर है, ठीक है। 3 30 के बराबर है, तो 1 किसके बराबर हुआ? 10 के बराबर। 3 30 के बराबर, तो 1 किसके बराबर हुआ? 10 के बराबर। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरह से हमें सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो ऐसे कॉन्सेप्ट कई सारे हम आगे भी देखेंगे, डिस्कस करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, जिससे आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छा कर सकें। दोस्तों वर्तमान में हमें तैयारी अच्छी करनी है, क्योंकि हमारी परीक्षा नहीं हुई है। मानता हूँ कि आपने अभी तक बहुत अच्छा पढ़ रखा है, पूरा कोर्स आपने कर लिया होगा, पर फिर भी दोस्तों हमें हमारी प्रैक्टिस को नहीं छोड़ना है। नई चीज़ें हमें सीखते रहनी है, प्लस साथ साथ में हम उसकी हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, जिससे कि एग्ज़ाम तक हम अच्छे प्रिपेयर हो सकें। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को ये जो वीडियो है अच्छा लगा होगा। अधिक से अधिक दोस्तों लाइक करें, शेयर करें। आगे भी मैं आपको ऐसी बेहतरीन क्लासेस जो हैं, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस हो, सिंपल इंटरेस्ट के अच्छे क्वेश्चंस, कंपाउंड इंटरेस्ट के अच्छे क्वेश्चंस, है ना, रेशो के अच्छे प्रश्न, एजेस वाले क्वेश्चन, एरिया वॉल्यूम के अच्छे प्रश्न, साथ साथ में कंप्यूटर के, रीजनिंग के, है ना, जीके के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, वो सब मैं आपको इस तरह से प्रोवाइड कराऊंगा। तो अधिक से अधिक आप जुड़िए, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। तो मिलते हैं हम वापस से बहुत ही अच्छे और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए मेरा आप सभी को प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।